Hi, today we are going to learn a basic difference between B star, B plus and B tree. So B tree stored in internal और लीफ नोड. तो जो की वैल्यूज होती हैं वो तो या तो इंटरनल नोड्स पे रहेंगी और लीफ नोड पे. एंड बी ट्री में कंडीशन क्या होती है? रूट इज ग्रेटर देन लेफ्ट एंड रूट इज लेसर देन राइट वैल्यू. एंड K1 टू Km अगर है तो K1 इज लेस देन K2 अप टू Km-1. M इज ऑर्डर ऑफ बी ट्री. तो उसमें की कितनी होंगी? एक लेस होंगी. अगर 4 का ऑर्डर है तो की कितनी मैक्सिमम हो सकती हैं? 3 कीज पॉसिबल हैं. सर्च ट्री की कंडीशन इसमें होल्ड करती है. K1 से जो लेसर होंगी वो इसके लेफ्ट में और जो इससे ग्रेटर होंगी वो इसके राइट में एग्जिस्ट करेंगे. फिर M ऑर्डर बी ट्री है M-1 की. इट हैज़ मोर लेवल देन बी प्लस ट्री. अगर हम सेम अगर एलिमेंट्स आपको हैं बी प्लस ट्री में अरेंज करना है तो यू विल फाइंड दैट बी ट्री को ज़्यादा लेवल होंगे इन कंपेयर टू बी प्लस ट्री. और बी ट्री लीफ नोड्स आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर्स. ये जो लीफ पे होंगी, जो सबसे लीफ में नोड होंगी, वो नेक्स्ट लीफ से आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं, जबकि बी प्लस ट्री में कनेक्टेड होती हैं. ये दैट इज परफॉर्म ऑन secondary storage devices. This is external searching you may perform. P plus tree में all pointers to data record exist at leaf node. देखो सारे डेटा जो हैं वो लीफ नोड पे होते हैं और जो इन बिटवीन इंटरनल नोड्स होते हैं उनमें केवल की वैल्यूज होती हैं. ठीक है, जो लीफ होगा उसी से डेटा कनेक्टेड होंगे. लीफ नोड आर चेन टुगेदर टू प्रोवाइड फास्ट सिक्वेंशियल सर्च. जो लीफ नोड्स होती हैं, जो लास्ट में लीफ नोड होंगी, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहती हैं, तो जिससे आप सिक्वेंशियल सर्च इसमें परफॉर्म कर सको फास्टली. ये सारे ट्री में सेम लेवल पे लीफ होती हैं. सेम लेवल पे आपके लीफ एग्जिस्ट करेंगी. ठीक है, एक ही लेवल पे लीफ रहेंगी, चाहे वो बी ट्री हो, चाहे बी प्लस ट्री हो, चाहे बी स्टार ट्री हो. डेटा फाउंड एट लीफ नोड, दैट्स वाई डिलीशन इज इजी. सो अगर डेटा सारे लीफ नोड पे हैं तो डिलीशन इज इजी है. दैट इज ऑल्सो परफॉर्म ऑन सेकेंडरी स्टोरेज. रिडंडेंसी ऑफ की एग्जिस्ट इन बी प्लस ट्री, जबकि रिडंडेंसी ऑफ की जो है इंटरनल नोड में बी ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता. एक ही की, क्योंकि K1 से अगर आप देखेंगे इज लेस देन इक्वल टू, तो K1 भी यहाँ एग्जिस्ट करता है, जो हमने लास्ट बी प्लस ट्री में देखा भी है. बी स्टार ट्री क्या करता है? बी स्टार ट्री अगर रूट नोड हैज एटलीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 2 मल्टीप्लाई बाई फ्लोर वैल्यू, दैट इज फ्लोर वैल्यू. फ्लोर वैल्यू की क्या मीनिंग है? अगर 2.5 फ्लोर वैल्यू है इसकी, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2. तो फ्लोर वैल्यू ऑफ 2 इंटू एम. एम इज ऑर्डर ऑफ ट्री, -2 डिवाइड बाई 3 एंड +1. ठीक है, अगर m की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 हमने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4, 4/3. 4/3 की फ्लोर वैल्यू क्या होगी? 1. तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 + 1 3. ठीक है, तो m की अगर वैल्यू 3 है तो इसमें 3 चिल्ड्रन ही हो सकते हैं. नॉन रूट नोड्स हैव एट मोस्ट m एंड एटलीस्ट दिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आपके जो है एटलीस्ट चिल्ड्रन होंगे. 2 इंटू m-1 दैट इज सीलिंग वैल्यू. सीलिंग वैल्यू ऑफ 2.5 क्या होती है? 3. सीलिंग वैल्यू इसकी 3 है, फ्लोर वैल्यू क्या है? 2. जब भी इसमें आपका नोड फुल होता है तो उसको जैसे बी ट्री में स्प्लिट करते थे, बी प्लस ट्री में करते थे, वैसे यहाँ भी स्प्लिटिंग करेंगे. दैट इज ऑल्सो परफॉर्म सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. और ये भी आर्बिट्री नंबर जो भी आप एलिमेंट्स एंटर कराते हैं उसको ये हैंडल कर सकता है. सो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन बी स्टार, बी प्लस एंड बी ट्री. थैंक यू.